Hello, welcome back to my YouTube channel Guruji Study 96. My name is Kumar. Today will be discuss a new topic. Application of इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल जो मूवमेंट हमने पढ़ा था उसके एप्लीकेशंस हैं बच्चों। उस एप्लीकेशंस में क्या है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था उस एप्लीकेशन को हमें समझना है। इलेक्ट्रिक डायपोल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है बच्चों। क्या फाइंड करनी है? ई फाइंड करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो देखिए देयर आर टू कंडीशंस होती हैं इसकी, यानी मेनली हमारी दो कंडीशंस होती हैं, एक्सियल पोजीशन और एक ब्रॉड साइड पोजीशन। तो पहले हम एक्सियल पोजीशन और ब्रॉड साइड पोजीशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए इन दिस कनेक्शन टू पोजीशंस आर इम्पोर्टेंट। एंड ऑन पोजीशन जिसे एक्सियल पोजीशन बोलते हैं और दूसरी होती है ब्रॉड साइड पोजीशन। तो पहले मैं एक्सियल पोजीशन के बारे में डिस्कस करूं। एक्सियल का मतलब है कि जैसे हमने यहाँ पर ये डायपोल लिया, ये पॉजिटिव लिया और ये नेगेटिव लिया और यहाँ के बीच की डिस्टेंस बच्चों हमने 12 फाइंड कर ली। तो जब ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो इस कंडीशंस में हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ से हमें क्या है, अगर हम इसी पॉइंट की एक्सियल पोजीशन में हम फाइंड करते हैं बच्चों, तो इस एक्सियल पोजीशन में यहाँ कहीं इधर फाइंड कर लें या इधर फाइंड कर लें, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सियल पोजीशन। अगर बच्चों हमें ब्रॉड साइड पोजीशन में फाइंड करनी है तो ब्रॉड साइड पोजीशन के लिए क्या करना पड़ेगा? ये डायपोल हो जाएगा, डायपोल के अपर या डाउन में कहीं पर भी इस एरिया में, इसमें यहाँ कहीं पर भी हम फाइंड कर लें ये एरिया में, तो हमारी ये क्या कहलाएगी? ब्रॉड साइड पोजीशन। और इस एरिया में कहीं पर या इधर कहीं पर भी फाइंड कर लें तो ये क्या कहलाएगी? हमारी एक्सियल पोजीशन। अब बात ये आती है बच्चों कि इधर कैसे फाइंड करेंगे, इधर कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए बच्चों हमें ये तो हमारे डायपोल पर डिपेंड करेगा कि डायपोल किस तरीके से सिचुएटेड है, कैसे रखा है, उस तरीके से उसी के बेस पर हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसी बेस पर हम बच्चों डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो चलिए बच्चों आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले एंड ऑन पोजीशन। किसकी बात करते हैं बच्चों? एंड ऑन पोजीशन। या बच्चों ये एंड ऑन पोजीशन न लिख करके आपके में लिखा मिलेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity of electric field at a point on axial position। या तो ये लिखा मिलेगा कि फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन पोजीशन, या ये लिखा ऊपर रहेगा फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अ एक्सियल पोजीशन। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों हमको डायग्राम समझना पड़ेगा। डायग्राम के लिए हम समझते हैं कि सपोज हमने माना यहाँ एक डायपोल है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। इसके लिए तो हमने बताया था कि डायपोल में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होनी चाहिए। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है बच्चों, ये इक्वल और अपोजिट चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? तो हमने माना सपोज मिड पॉइंट ओ है, ओ से यहाँ तक की डिस्टेंस इनकी क्या है बच्चों? एल है, और यहाँ से दूसरी क्या है हमारी? एल है। इतनी बात समझ में आई? तो ये क्या बन गया? हमारा डायपोल बन गया। तो डायपोल की डायरेक्शन किधर होती है? निगेटिव। अभी डायरेक्शन की हम बात ही नहीं कर रहे। तो अब हमको क्या करना है? फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ एक्सियल पोजीशन। तो इसके लिए एक्सियल पोजीशन में हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सपोज इसके मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट ओ है, इस मिड पॉइंट ओ से स्मॉल आर मीटर की डिस्टेंस पर, कितनी पर? स्मॉल आर मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई बच्चों पॉइंट पी है। ये कितनी डिस्टेंस है? यहाँ से स्मॉल आर मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है
जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो क्या करना है बच्चों, हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इधर ले लिए, डायपोल बना लिया। बट बच्चों इसमें ये नेगेटिव पॉजिटिव का कोई इफेक्ट नहीं है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और कोई इसका अंतर नहीं आने वाला। समझ में आया? तो आप इधर से इधर ले लीजिए, नेगेटिव इधर ले लिए। डायपोल का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव, ये कहीं उसमें ये उसकी कोई कंडीशंस भी नहीं है कि आप पॉजिटिव इधर लेंगे नेगेटिव इधर लेंगे। बट ये है कि अगर आप सभी डायपोल को एक ही कंडीशन में रख करके अगर सारी जो फॉर्मूले उनको फाइंड करेंगे तो आपको फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया तो फिर हमें कोई दिक्कत होने वाली है भी नहीं। कैसे भी हम डायपोल ले लें, कहीं पर भी पॉजिटिव ले लें, कहीं पर भी नेगेटिव ले लें। ओके, चलिए इतनी बात समझ में आई होगी। अब हमको क्या करना है, इसके मिड पॉइंट ओ से स्मॉल r मीटर की डिस्टेंस पर हमको क्या चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हमें इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखिए बच्चों, मैं आपके जानकारी के लिए थोड़ा सा बताऊं यहाँ पर कि हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, इक्वल टू F/Q0। तो अगर हमें F और Q0 मिल जाए तो हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। और अगर ये कंडीशन नहीं है तो हमने पढ़ा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए हमने पढ़ा है बच्चों F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम मान लें कि तो वो हम क्या लिख देंगे, कि क्या लिख सकते हैं, Q1 Q/r²। तो ये इस तरीके से हम इससे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम फाइंड कर लेते हैं बच्चों। तो इसके लिए हमारे लिए क्या चाहिए, ये तो कांस्टेंट कंडीशंस है, ये इनका मीडियम है तो ये भी कुछ ना कुछ मीडियम होगा। बट अब ये चार्ज की बात आ रही है तो चार्ज हमारे पास अवेलेबल है, इनके बीच की डिस्टेंस। तो देखिए सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं, यानी फॉर्मूला हमको लर्न है, याद हो गया, बट इसको अप्लाई करना हमको आ जाना चाहिए कि फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे, तब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम इसके लिए हमारे पास Q और R मिल जाए। तो देखिए यही कंडीशन, अब वो हमें क्या करना है बच्चों, R फाइंड करना है। तो R ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस थी बच्चों, चार्ज से और उस पॉइंट तक की डिस्टेंस थी जहां पर हमें इंटेंसिटी हमको फाइंड करनी थी। क्या करनी थी बच्चों, इंटेंसिटी। तो देखिए एक तो चार्ज हमारा यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है। अगर इस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो इसके कार्ड इस पर फाइंड कर सकते हैं, इसके कार्ड इस पर फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें मिल जाए। तो देखिए चलिए आइए अब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो देखिए ये वाली यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस हमारी R है। तो मैं इसमें से ये डिस्टेंस मुझे मिल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, R - L। तो P तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R - L। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालूँ बच्चों तो ये क्या हो जाएगी, R + L, क्योंकि ये R है और ये L और इसमें ऐड करनी है तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, R + L। तो ये मेरा अब डायग्राम हो गया, मुझे वो वाला फॉर्मूला लगा करके E1 E2। अब देखिए सपोज मैं मानूं कि -Q के कारण इंटेंसिटी होगी, वो हमारी, अगर हम ये माने कि -Q और +Q, तो हम ये सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटेंसिटी हमें निकालनी है। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए हमको क्या करना है कि इसकी हमने क्या मान ली कि +Q चार्ज की क्या मान ली, हमने E1 मान ली। क्या मान ली बच्चों, E1 मान ली। और -Q चार्ज की हमने क्या मान ली, E2 मान ली। तो देखिए हम इसकी अगर इंटेंसिटी हम इसकी माने तो +Q चार्ज की, अगर हम -Q चार्ज की अगर यहाँ से मान लीजिए हमने +Q चार्ज लिया, क्या लिया बच्चों, +Q चार्ज। तो +Q चार्ज की इंटेंसिटी क्या होगी, अगर हमने E1 मान ली तो देखिए इसकी डायरेक्शन हमें निकालनी है। मैं सपोज माना कि +Q
कि कहा जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारी पॉजिटिव है, यानी हमने क्या मान लिया, इसे E1 मान लिया। तो अब हमको देखना है कि इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही होगी, तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी, इससे आउटवर्ड, तो यानी E1 की डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, इधर। अब हम बात करें कि इसके अपोजिट, तो यहाँ पर मैं इंटेंसिटी E2 मान लूँ, तो E2 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर, क्योंकि मैं इसके कारण मान रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है बच्चों कि E1 और E2 की वैल्यू मुझको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं E1 या E2 कोई किसी को मान सकता हूँ और मैं इसकी वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ। तो चलिए इसके लिए हम फाइंड करते हैं। तो सब देखिए, सपोज हमें इसमें क्या लिखना पड़ेगा, सपोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल -q and +q which is placed in a dielectric medium constant K, then find the intensity of electric field midpoint O in the distance small r meter at a point P। यानी पॉइंट P पर हमें क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फिर इनके बीच की डिस्टेंस है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस जब हम निकालें तो हम क्या करें, देखिए हमने इसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले हम क्या करें, +q के कारण, +q को मैंने क्या माना है, E1, तो हम क्या करें, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट चार्ज +q। E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4πε0, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, Q/R+L का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये थी। इसी तरीके से मैं क्या करूँ, एंड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P -q चार्ज, तो क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू, इसकी डायरेक्शन तो आउटवर्ड हो जाएगी, अभी कह सकते हैं अभी, और ये E2 क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4πε0 Q/R-L, ये हो गया हमारा E2। इसकी डायरेक्शन हो जाएगी टूवर्ड्स, इसी की तरफ हो जाएगी। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको हमने पढ़ा था, ये क्या है हमारा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो बच्चों हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड कीजिए, क्योंकि एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो अब हमको ये देखना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि R = √a² + b² + 2ab cos थीटा, या उसकी कंडीशन ये थी, एक कंडीशन ये थी कि R बराबर a², यानी हमने, चलिए अब मैं इसको उसी पे समझाता हूँ, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे, तो देखिए मैं यहाँ पर अगर मैं इसको एक बार इस फॉर्मूले से समझा दूं कि R बराबर, हमारे पास फॉर्मूला था a² + b² + 2ab cos थीटा। तो अगर यहाँ पर इनके बीच का ये थीटा क्या था, a और b के बीच का एंगल, तो मैं यहाँ लगा के देख लूँ, इनके बीच का 180 है, तो 180 लगाऊंगा तो cos 180 का वैल्यू कितनी होती है, -1। जब -1 लगाऊंगा तो यहाँ पर फॉर्मूला ये सॉल्व करके आ जाएगा, a - b आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, a - b। तो यहाँ a और b में चूज करते समय ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू ज़्यादा है वो हमारी a होगी और जो कम है उसे b मानेंगे। तो देखिए इसमें इसको कंपेरिजन कर सकते हैं
कि ये क्या है ई 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये ई टू इक्वल टू क्या है 1/4π क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये ई2 वाली जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और ई1 वाली बच्चों क्या है कम है, सॉरी ये वाली कम है और ये वाली क्या है ज़्यादा है। तो हमें इसमें से इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए मैं डायरेक्ट क्या कह दूँ, अगर सपोज में इंटेंसिटी रिजल्टेंट ई है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ई2 माइनस ई1 आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को, तो ये जो फॉर्मूला था इससे समझ में आ गया होगा। अगर मैं इससे सॉल्व करूँगा तो ये मेरी इसकी डायरेक्शन लेंथली हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या हो जाएगा ई इक्वल टू ई2 माइनस ई1। ठीक है, अब जब रिजल्टेंट हमको समझ में आ रहा है कि मैग्नीट्यूड हमारा ई2 का है तो डायरेक्शन हमारे रिजल्टेंट की भी ई2 की तरफ ही आएगी, तो वही चीज़ हमको अभी फाइंड करनी है। तो देखिए ई2 की जो वैल्यू, अब हम उनकी वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या थी 1/4πε0 और क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ क्या थी 1/4πε0। मैंने देखिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं माना है बच्चों, इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप भी ले सकते हैं, जो भी लेना चाहें, तो उसके साथ वो बदल जाएगा, उससे कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब मैं इसको देखिए इसको सॉल्व करूं तो इसमें से क्या आ जाएगा बच्चों 1/4πε0 और क्यू कॉमन है। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको और सॉल्व करता हूं मैं, तो और सॉल्व करने के लिए मैं इधर देखिए इधर करता हूं। जैसे मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये तो मेरा मैंने बाहर ले लिया 1/4πε0, इसमें से क्यू मेरा कॉमन है तो इसको मैं निकालूं तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इधर नहीं, देखो इधर करता हूँ मैं, थोड़ा इसको हटा दूं मैं डायग्राम थोड़ा है, बाद में समझ लेते हैं डायग्राम। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 और ये क्यू मेरा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, यहाँ माइनस होगा, माइनस के साथ मैं इसको करूंगा तो ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा। और इसको मैं यहाँ सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से मेरा ये सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं इससे कैंसिल कर दूंगा, कैंसिल आउट हो गया, मेरा बचा 1/4πε0 क्यू, यहाँ पर बचेगा 2 और 2 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला यहाँ से बचा। अब मैं क्या करूँ बच्चों कि यहाँ इस कंडीशन में मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ मैं 1/4πε0 क्यू मेरा रहेगा ही, तो क्यू को मैं अंदर ले लूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2QL इंटू मैं क्या लिख सकता हूँ 2R। ठीक है, ये L मेरा इधर आ गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ क्या रहेगा मेरा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पर बच्चों क्या लिख सकता हूँ 1/4πε0, ये क्या हो गया, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं P, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई बच्चों। चलिए आगे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें यहाँ से इनके बीच की डिस्टेंस ये L ली थी, क्या थी बच्चों L, और इस पॉइंट हमने यहाँ जो P लिया था वहां तक की डिस्टेंस यहाँ से क्या ली थी हमने R। तो देखिए इस R की अपेक्षा है AR के अकॉर्डिंग ये जो L है वो क्या है लेस देन है, तो हम क्या लिख सकते हैं
बट R is greater than L, then R is neglected. तो हम क्या लिख सकते हैं, then L is neglected. क्या कर दें, neglected कर दें. तो यहाँ पर फिर मेरा फॉर्मूला जैसे ही मैं neglect करूँगा तो क्या कंडीशन आ जाएगी, क्या बन के आएगा, मेरा E इक्वल टू क्या निकल के आएगा बच्चों, 1/4 पाई f∁0, और यहाँ क्या था 2pr अपॉन, यहाँ से जैसे ही L हटाऊंगा तो R की पावर क्या है 2 इंटू 2 और हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी. तो मैं इसको एक R से इसको R को काट दूंगा यहाँ से, ये इस R को, तो मेरा E इक्वल टू क्या बचेगा 1/4 पाई f∁0 2p अपॉन r³. और यही हमको क्या करना था बच्चों, फाइंड करना था. तो ये हमारी क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एंड एक्सियल पोजीशन. इसकी डायरेक्शन तो देखिए, डायरेक्शन क्या है, ये इसी की डायरेक्शन में होगी. तो डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट P, अवे फ्रॉम पॉइंट P. तो इस तरीके से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम फाइंड कर सकते हैं. यानी हम ये कह सकते हैं कि एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई f∁0 2p अपॉन r³, अवे फ्रॉम यानी उस पॉइंट से बाहर की ओर. अगर यहीं पर ये हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेते तो यहाँ k और आ जाता. तो अगर हमें जो डेरिवेशन डेफिनेशन है, डेरिवेशन जब भी हम करेंगे तो उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले सकते हैं, अन्यथा उसे रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो बच्चों हम ये मान सकते हैं कि सपोज वो कहाँ हो रहा है, हमारा एयर में हो रहा है. चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल. और अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके चलेंगे, ब्रॉड साइड कंडीशन की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. थैंक यू, धन्यवाद.